नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। जब भी देश में चुनाव होते हैं तो कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगाती है और जनता भी पूरी ताकत से उन्हें हरा देती है। जब उनसे हारने का कारण पूछा जाता है तो उनके बड़े बड़े नेताओं के मुंह में आपने एक ही बात सुनी होगी, ईवीएम को हैक कर लिया गया है, मोदी ने चुनाव में धांधली करवाई है, बीजेपी ने हमारे कार्यकर्ता खरीद लिए। ये तीन बहाने हैं जो इन कांग्रेसियों ने रटे हुए तोते की तरह कंठस्थ कर लिया है। शायद ये कभी आईना नहीं देखते होंगे और पुराने कर्मकांडों को भूल जाते होंगे, तो अब इनको आईना दिखाने का काम किया है आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी ईओडब्ल्यू ने। हो सकता है कि कांग्रेसी अब ये भी कह दे कि ये बीजेपी की ही चाल है, पर अब कांग्रेस नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली है। दरअसल लोकसभा चुनाव में काले धन का लेन देन में ईओडब्ल्यू प्राथमिकी दर्ज करेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने देर शाम ईओडब्ल्यू के डीजी को पत्र भेजकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने ही शिवराज सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने आरोप लगाया था कि कमलनाथ सरकार ने महिला एवं बाल विकास में पोषण आहार का घोटाला किया है, जिसकी रकम कांग्रेस के बड़े नेताओं को दिल्ली भेजी गई। उन्होंने कहा कि 13 महीने का कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़े। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले पड़े आयकर छापों के मामले में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी की रिपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि वो शक के घेरे में आए अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। और अब इस मामले में कांग्रेसियों की नींद उड़ने वाली है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के होश अब काफूर होने वाले हैं। हालांकि प्राथमिकी दर्ज करने में किसी का नाम अभी तक शामिल नहीं किया गया है, लेकिन 3 आईपीएस अफसर सुशोभन बनर्जी, वी मधु कुमार व संजय वहीमाने और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी अरुण कुमार मिश्रा पर गाज गिरना अब लगभग तय माना जा रहा है। मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीबीडीटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई के लिए सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा था और इस मामले को लेकर जो फैसला लिया गया है उससे कांग्रेस की चिंता बढ़ने वाली है। वो इस बात पर खुश तो हो सकते हैं कि इसमें बीजेपी के नेता शामिल है, लेकिन यहाँ आपको बता दें कि बीजेपी के वो नेता हैं जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, यानी वो पहले कांग्रेस में ही थे। इस मामले में चुनाव आयोग ने सरकार से पूछा है कि सीबीडीटी की अप्रेजल रिपोर्ट पर आगे क्या कार्रवाई करेंगे। आयोग ने इस संबंध में राज्य शासन को पत्र भेजकर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और एसीएस गृह राजेश राजौरा को 5 जनवरी को तलब किया है। इससे पहले सरकार ने ईओडब्ल्यू में प्राथमिकी दर्ज कराकर इसके प्रति चुनाव आयोग को भी भेज दी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सीबीडीटी ने 16 दिसंबर 2020 को प्रदेश के मुख्य सचिव को रिपोर्ट भेजी थी। चुनाव आयोग के अधिकारी रिपोर्ट लेकर आए थे। रिपोर्ट में जिन लोगों पर दोष साबित हुआ, आयोग ने उन पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। बता दें कि सीबीडीटी की रिपोर्ट में कमलनाथ सरकार के समय रहे मंत्री समेत 64 विधायकों के नाम हैं। इनमें से 13 विधायक रिपोर्ट आने से पहले बीजेपी के साथ आ चुके हैं। बीजेपी के 13 में से 8 विधायक तो सिंधिया के समर्थक हैं। हालांकि रिपोर्ट में तो सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम नहीं है, लेकिन दिग्विजय सिंह पर लोकसभा चुनाव में 90 लाख रुपए मिलने के आरोप है। सीबीडीटी की रिपोर्ट पर चुनाव आयोग ने चुनाव में काले धन के इस्तेमाल को लेकर शासन को कार्रवाई के लिए कहा है। अब देखना होगा कि मामा इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं। बता दें कि इस मामले में विधानसभा उपचुनाव जीतकर शिवराज सरकार में फिर से मंत्री बनने वाले बिसाहुलाल सिंह, प्रद्युमन सिंह तोमर, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, 3 आईपीएस अफसर सुशोभन बनर्जी, वी मधु कुमार और संजय वहीमाने और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी अरुण मिश्रा के नाम हैं और इन सब पर आपराधिक और विभागीय कार्रवाई होनी है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आगे क्या फैसला लिया जाता है। तब तक आप भी बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।